कल तक हमने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आज हम उसके आगे के जो प्रतिरोध हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार मालगुजारी वसूल कर रही थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद मालगुजारी माफ़ करने की मांग को जायज़ ठहराया था। गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याज्ञनिक ने भी गांवों का दौरा किया। गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दे तो जो लगान दे सकते हैं वे पूरा लगान दे देंगे। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया। नेक्स्ट है अवध में किसान सभा का आंदोलन हुआ। तो संयुक्त प्रांत में अवध के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैज़ाबाद जिलों में ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति की नीति ने तालुकेदारों को उनके काश्तकारों के मामले में खुली छूट दे रखी थी। लगातार बढ़ती हुई अवैध लगान तथा बेदखली से किसानों में रोष व्याप्त था। 1886 ईस्वी के अवध रेंट एक्ट ने नहीं के बराबर राहत पहुंचाई थी। लड़ाई के चंदों ने युद्धकाल में किसानों को मुसीबत में डाल दिया था। अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किसानों को संगठित करने का बीड़ा उठाया। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की संगठित कार्यवाही की गई। झिंगुरी सिंह व दुर्गापाल सिंह ने ग्राम पंचायत के नेतृत्व में किसान बैठकों का आयोजन किया। फिजी से लौटे बाबा रामचंद्र ने भी किसानों को संगठित करना शुरू किया। जब उन्हें चोरी के झूठे आरोप के तहत जेल भेज दिया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया। जून 1920 में बाबा रामचंद्र इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। वहीं से नेहरू का किसानों के बीच भ्रमण शुरू हुआ। 1920 में आपसी मतभेद के कारण अवध किसान सभा का गठन किया गया। रायबरेली, फैज़ाबाद और सुल्तानपुर में लूटपाट हुई। मार्च में तमाम जिलों में देशद्रोही बैठक अधिनियम लागू कर दिया गया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां ठप पड़ गई। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से किसानों को राहत तो नहीं मिली, पर उनकी उम्मीदें जागी। साल के अंत में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में असंतोष को खिलाफत तथा कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन की शक्ल दी, जिसे एका यानी कि एकता आंदोलन का नाम दिया गया। किसानों की शिकायतों में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा थी। मदारी पासी ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इस आंदोलन की खासियत यह थी कि इसमें छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, पर किसानों को यह आंदोलन
किसानों को यह आंदोलन चलाता रहना पड़ा। सरकार ने 22 मार्च 1922 तक इस आंदोलन को कुचल डाला। अगला है मोपाला विद्रोह 1921। 19वीं सदी में भी मोपालाओं ने विद्रोह किया था, पर 1921 का विद्रोह अधिक व्यापक था। अधिक लगान तथा बेदखली ने मोपालाओं को जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने पर मजबूर किया। मंजरी के सम्मेलन में मालाबार जिला कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तथा ऐसा कानून बनाने की मांग की जो जमींदार काश्तकार संबंधों को तय करे। कोझिकोड में काश्तकारों का एक संगठन बना। मोपला तथा खिलाफत आंदोलन एक दूसरे में समा गए। गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद ने इस इलाके का दौरा किया। 1921 में सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर बैठकों पर प्रतिबंध लगाए। 18 फरवरी को याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइदीन कोया, के माधवन नायर जैसे वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी से नेतृत्व स्थानीय मोपला सरदारों के हाथों में चला गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की दयनीय स्थिति की अफवाह सुन मोपला सरकारी आदेशों की अवहेलना करने लगे। एरनाड तालुका में जब एक स्थानीय नेता व धार्मिक गुरु अली मुस्लियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगड़ी की मस्जिद पर छापा मारा गया तो कोट्टाकाल, बारपानागड़ी व अन्य जगहों पर विद्रोह भड़क उठा। केवल बदनाम हिंदू जमींदारों तथा विदेशी हुकूमत के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। विद्रोही हुकूमत के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। विद्रोही नेता कुन अहमद हाजी ने हिंदुओं को न मारने का आदेश दिया। सैनिक शासन लागू होते ही इस विद्रोह का चरित्र बदल गया। भयभीत हिंदू हुकूमत का साथ देने लगे। अब संघर्ष सांप्रदायिक हो गया। 1921 के अंत में इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। अगला हमारा आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। सूरत के बारदोली तालुका में लगान न देने का आंदोलन असहयोग आंदोलन की ही देन था। यहाँ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था, पर ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय नेता कल्याण जी आदि के प्रयासों से यहाँ राजनीतिक चेतना विकसित हुई थी। यहाँ की 60% आबादी अश्वेत जन यानी कालीपराज तथा बाकी सवर्णों की थी। हाली पद्धति यानी कि बंधुआ मजदूरी व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। 1927 ईस्वी के वार्षिक कालीपराज सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की और कालीपराज का नाम बदलकर रानीपराज कर दिया। नरहरि पारिख और जगत राम दवे ने अपनी रिपोर्ट में हाली पद्धति की भर्त्सना की। 1926 ईस्वी में लगान में 30% बढ़ोतरी को विरोध के पश्चात उसे घटाकर 21.97% कर दिया गया था, पर किसान संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं ने खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह व बलसाड़ सत्याग्रह से जुड़े वल्लभ भाई को आंदोलन का नेतृत्व संभालने की सलाह दी।
वल्लभ भाई के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच की मांग विफल होने पर किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। इस संघर्ष में मीठबेन पेंटिट, भक्तिबा, मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने भाग लिया। अब सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र इस्तेमाल किया गया। 1928 में ब्रिटेन की संसद में भी इस मसले पर सवाल उठाए जाने लगे थे। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति ने लगान की दर घटाकर 6.03% कर दी। नेक्स्ट और अंतिम है हमारा बंगाल का तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी। 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बंटाईदारों ने फैसला किया कि वे अब जोतदारों को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे तथा बंटवारे तक उपज उनके ही खलिहानों में रहेगी। फ्लाउड आयोग ने ऐसी ही सिफारिश की थी। उधर आदिवासी नकद में लगान देने के पक्ष में थे। बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में संघर्ष छिड़ गया जब सुहरावर्दी के मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने बंगाल वर्गाधार अस्थायी नियमन विधेयक प्रकाशित किया तो आंदोलनकारियों को एहसास हुआ कि उनकी मांगें अब गैरकानूनी नहीं हैं। अब संघर्ष छिड़ गया कि हिंसक वारदातें होने लगी। खानपुर में 20 किसान मारे गए। 1950 में कांग्रेस सरकार ने वर्गाधार विधेयक पारित कर आंदोलनकारियों की मांगों की पूर्ति की। इस आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे दिनाजपुर, रंगपुर, जलापाईपुड़ी, मेमनसिंह, मिदनापुर और 24 परगना और खुलना। राजवंशी, क्षत्रिय, किसान, मुसलमान, हजोंग, संथाल व उरावों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कृष्ण गोविंद राय, अवनी लाहिरी, सुनील सेन, भवानी सेन, मोनी सिंह, अनंत सिंह, विभूति शाह, अजीत राय, सुशील सेन, सांभर गांगुली और गुरुदास तालुकदार थे। धन्यवाद।